व्हाट इज़ अप गाइस, मेरा नाम है शिवम चुनेजा एंड वेलकम टू द चैनल गाइस। एंड एज ऑलवेज आज हम बात करेंगे क्रिप्टो के वर्ल्ड में न्यूज़ की। और जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि फटे और बहुत सारी मैनिपुलेशन चल रही है, उसका एक थोड़ा सा आप प्रूफ समझ लो या आप जो भी समझना चाहो, मैं वो थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा। कुछ और यूट्यूब चैनल, बड़े यूट्यूब चैनल्स ने भी ये चीज़ कवर की है, तो आई थॉट कि ये आज के एपिसोड में तो आना ही चाहिए। आप में से अगर किसी ने वो वाले चैनल नहीं देखे हैं तो आई थिंक दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम उसको भी टच करेंगे। एंड एज ऑलवेज गाइज, स्कैमर से बच के रहें। नीचे व्हाट्सएप वगैरह नंबर अगर कोई दे रहा है तो बिल्कुल उस पर ना जाएं। दूसरा, जहाँ तक बात है गाइज हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम की, हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम का जो चैनल है उसका जो यूज़र नेम है शिवम चुनेजा फाइनेंस है। शिवम चुनेजा फाइनेंस एक के साथ एक्स्ट्रा ई नहीं है, सिंगल ई है एंड में। जो स्कैमर है उसने पहले 1 लगा रखा था लास्ट में, अभी उसने डबल ई कर लिया है। तो अगर आप टेलीग्राम के ग्रुप में हैं तो ज़रूर ऊपर यूज़र नेम चेक करें कि टेलीग्राम का यूज़र नेम क्या है। अपना जो टेलीग्राम का यूज़र नेम है और टेलीग्राम का जो एक्चुअल नाम है चैनल का, वो शिवम चुनेजा एरो, असली यूज़र नेम शिवम चुनेजा फाइनेंस, ऐसे मैंने नाम ही रख दिया है टेलीग्राम ग्रुप का अभी। तो वो ज़रूर आप चेक कर लें आप कौन से टेलीग्राम ग्रुप में हैं। दूसरा गाइज, एज ऑलवेज अगर आपने चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ज़रूर लाइक बटन दबा दें। हम चलते हैं आपको लेकर अभी न्यूज़ की तरफ। तो न्यूज़ में एक बंदा है जिसका नाम है स्कॉट मिनर्ड या माइनर्ड, जैसा भी आप बुलाना चाहें, जो गूगनहाइम फंड के पीछे है। 1 लाख फॉलोअर्स, पर 1 लाख फॉलोअर्स से ज़्यादा, मतलब ये बंदा है, ही इज़ अ बिग डील, इज़ नॉट ऐसा रैंडम बंदा नहीं है। 28 मई को उसने एक ट्वीट किया, उसने बोला था क्रिप्टो इन्वेस्टर्स बी प्रिपेयर्ड फॉर अ वॉलेटाइल हॉलीडे वीकेंड। और नीचे अपने जिया भाई हैं, उन्होंने भी अरे यार लिखा था। तो ऑल वेल एंड फाइन, अगर आप वैसे अपनी प्रिडिक्शन दो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आपको अभी असली चीज़ दिखाता हूँ। ये है न्यूज़ कुछ घंटे पहले, 2 घंटा पहले की। गूगनहाइम जो इनका फंड है हैज़ रजिस्टर्ड न्यू फंड, या जो फंड हाउस है इन्होंने हैज़ रजिस्टर्ड न्यू फंड जो क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन पे एक्सपोजर लेगा। ठीक है, अभी इन्होंने रजिस्टर किया है, ये फंड ओपन नहीं हुआ है, मतलब इस फंड ने अभी खरीदारी कुछ कर नहीं पाए हैं। ठीक है, ये अभी अगर कोई फंड बनाने की कोशिश करे तो उसका प्लान तो 6-7 महीने 8 महीने से चल रहा होगा, है ना। तो अभी माइनर्ड का आप देखो कि माइनर्ड ने बोला है कि क्रैश हो जाएगा। देखो, उसने लॉन्ग टर्म बोला है कि बिटकॉइन 6 लाख जाएगा, मतलब अपने उसके लिए पॉजिटिव है उसके फंड के लिए। और फिर उसने शॉर्ट टर्म में बोला क्रैश हो जाएगा, 20,000 लेवल पे आ जाएगा। और ये वो बोलता आ रहा है कब से। अभी माइनर्ड इसको लीड करने वाला है, उसका फंड अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, उसकी शॉपिंग अभी बाकी है। क्या वो चाहेगा कि वो $60,000 पे खरीदे बिटकॉइन को? राइट, मैं इस न्यूज़ को पहले कवर कर रहा हूँ बिकॉज ये चीज़ें हमें समझनी है कि ये मैनिपुलेशन है। जो बंदे को करोड़ों डालने हैं या 100 करोड़ 200-300 करोड़ डालना है, वो क्यों डबल पैसा देगा? वो 100 करोड़ डालेगा ना, वो क्यों 200 करोड़ डालना चाहेगा? ये फंड क्रिएट किए जाते हैं इस तरीके से। 1 ट्वीट, 2 ट्वीट, 3 ट्वीट न्यूज़ में आके बोल दिया, फिर पीछे, मतलब ये सब के पीछे, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? अपने ही फंड बनाए जा रहे हैं बिटकॉइन के। जो बंदा बोल रहा है बिटकॉइन क्रैश होगा, वो बंदा क्यों फंड बनाएगा ना? उसको सस्ता प्राइस चाहिए, बात खत्म। चलो हम बढ़ते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ। ये सब लोगों को हम अब छोड़ देते हैं। आपको बस मेरे को दिखाना था कि हर 3 दिन में आपको नया एक प्रूफ मिल जाता है कि लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिटकॉइन की जहाँ तक बात करेगा, इस बिटकॉइन का अपने को एक अच्छा कल मूवमेंट देखने को मिला, जो हमने नोटिस किया कि जिसके थ्रू ऑफकोर्स ऑल्ट्स भी रैली किए। नाउ क्रूशियल लेवल्स, अपने हम लोगों ने फाइनली वो 37,500 वाला लेवल क्रॉस किया। अभी करंटली हम उसी के सपोर्ट पे चल रहे हैं। अब वो सपोर्ट बन गया, तो हम अब जो लेवल पे चल रहे हैं 37.470 450, वो एक सपोर्ट बन गया। जो एक हैवी रेजिस्टेंस था वो अब एक हैवी सपोर्ट बन गया है। उसको मल्टीपल टाइम्स ब्रेक करने की कोशिश की गई। ये नॉर्मली ऐसा होता है, जो हैवी रेजिस्टेंस है जब ब्रेकआउट होता है एक थोड़ा सा अच्छा सपोर्ट बन जाता है वो। नाउ इंपॉर्टेंट चीज़, अपने पास यही एक 40,000 तक का जो लेवल है, 2,000 और कुछ का लेवल है, आप पकड़ लो 38,200 वगैरह से लेकर 40,000 के बीच का बहुत सारा अपने को यहाँ पे अलग अलग तरीके के रेजिस्टेंसेज हैं। तो ये क्रूशियल लेवल है। तो अभी भी अगर आप पोजीशंस ले रहे हो, लो, मतलब अच्छे, अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं ज़रूर लो।
क्योंकि कल काफ़ी सारे लोगों ने बोला अभी बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, अब पोजीशन ले लूँ। टेक्निकली पोजीशन तब लेना चाहिए था जब बिटकॉइन नीचे था, बट देर आए दुरुस्त आए, नो प्रॉब्लम। अगर आप अभी पोजीशन लेना चाहते हो तो जो मैंने जैसा आपको बताया डेली चार्ट में ये माया जाल देखो, 100 वीकली एवरेज का, सॉरी 100 डेली का, 100 डेली EMA का और 55 का, तो ये माया जाल तो है ही है अपने को ऊपर। तो क्रूशियल अच्छा मतलब बहुत ही ज़्यादा बुलिश इंडिकेटर होगा जब 50,000 क्रॉस होता है, तो अपने को बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक वॉल्यूम बिटकॉइन में लगेगा उसको क्रॉस करने के लिए। बट ठीक है, मतलब स्लोली सही हो जाए तो थोड़ा सा बच के लो पोजीशंस में, जैसा बार बार बोलता हूँ, पूरी पोजीशंस मत लो, थोड़ा करके आप पोजीशंस लो। अगर गिरता है तो आप थोड़ा सा नीचे की तरफ एवरेज भी कर सकते हो। तो बहुत टाइम से मैं आपको बोलता जा रहा हूँ, जनरली दैट इज़ द बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से पोजीशन लेने का। पूरी पोजीशन एक बाइंग प्राइस में ले लो, ऐसा नहीं होता है अनटिल अनलेस हम बहुत ही नीचे हैं। पर उसमें भी ऐसा है कि हम लोग बॉटम एग्जैक्टली क्या है मार्केट बॉटम वो हम गेस नहीं कर सकते, तो इसलिए होता है। नाउ थोड़ा सा एक वार्निंग न्यूज़ बोल सकते हैं, कैसा बोल सकते हैं, बाकी का फिर हम थोड़ा अच्छा चीज़ें लेंगे। नाउ आपको जैसे मालूम है अपना जो वीकली ऑप्शंस का एक्सपायरी आता है तो फ्राइडे आ रहा है, तो उसमें थोड़ा लोग डर रहे हैं। कल ग्रुप में भी बात चल रही थी, लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट उसमें एंड हमें क्या देखने को मिलता है। बट नॉर्मली यूजुअली आप देखो क्रिप्टो के मार्केट में जो वीकेंड्स हैं वो थोड़े से टेढ़े मेढ़े ही देखने को मिलते हैं, तो दैट इज़ फाइन, वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट आप उसमें आप भी देखो, आपको पता है कि बिटकॉइन एक हफ्ते में नहीं तो 2 हफ्ते में धीरे धीरे ऊपर आएगा ही, तो आपके पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाती है थ्रू द वीकेंड। तो हो सकता है आपको कुछ ऑल्ट्स आपके बाइंग रेंज में मिल सके जहां आज नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन रैली कर रहा है, ऑल्ट्स रैली कर रहे हैं, तो ये आप थोड़ा सा सोच सकते हो। नाउ जहाँ तक इथीरियम की गाइस बात की जाए, मैंने कल भी मेंशन किया था, इथीरियम में जो इथीरियम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं उनका जो मार्केट शेयर है वो 27% चल रहा है। $74 मिलियन क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, मतलब जो ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं क्रिप्टो वाले, उनमें डाला गया है। बिटकॉइन वगैरह छोड़ दो, इथीरियम का जहाँ तक बात है $47 मिलियन इन इनफ्लोज हमें देखने को मिला है, और इसमें जो ये 27% का मार्केट शेयर है, दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। ठीक है, ये आर्बिट्रम के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आप थोड़ा सा पढ़ लो। प्लस 2 चीज़ें हैं इसमें, कुछ लोगों को शायद कन्फ्यूजन है ईथ 2.0 के लेके। 2.0 ये साल नहीं रोल आउट होगा, 2.0 को टाइम है कंप्लीटली रोल आउट होने में। EIP 1559 एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें कर देगा, क्योंकि 1559 में वो फी बर्न वाला मैंने आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो भी बनाया, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अ लॉट ऑफ कूल स्टफ कैन हैपन, जिसमें से इथीरियम का जो सप्लाई है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो इथीरियम जितना बड़ा बीस्ट है और जितना प्रैक्टिकल यूजेज इथीरियम का है, आई थिंक अ लॉट ऑफ पॉजिटिव स्टफ इज़ इन द प्ले। इसमें एक चीज़ और हमें नोटिस करिए, मैं कार्डानो का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं कार्डानो के अपडेट्स अभी रेगुलरली सोच रहा हूँ चैनल पे देने का। पर कार्डानो भी अगर आप देखो तो अभी इथीरियम के ऊपर है, बट उसका जो अलोंजो टेस्टनेट है जिसके थ्रू वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स निकालने वाले हैं, वो प्रोसीजर स्टार्ट है अभी। इसके बाद हमें जब गोगन एरा का गोगन मेन नेट देखने को मिलेगा, तब कार्डानो में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हो जाएंगे, तब कार्डानो का जो फंक्शनैलिटी है बहुत इंप्रूव हो सकता है। आई डोंट नो आप लोगों ने कितने लोगों ने कार्डानो का क्या यूज़ किया है, आपने डेडलस वॉलेट बनाया है और या नहीं बनाया है, क्योंकि वो लोकल मशीन पे नोड सेटअप करता है, तो बहुत एक आई थिंक कार्डानो कैन बी डिसेंट्रलाइज्ड काफ़ी अच्छे से बिकॉज ऑफ दैट वन डेडलस वॉलेट वाला ही कॉन्सेप्ट है, जो नोड जो अलग अलग कंप्यूटर्स को अलग अलग नोड्स बनाने वाला कॉन्सेप्ट है। बट ईदर वेज गाइज व्हाट आई एम सेइंग इज, ईथ में जो भी अपडेट्स आने हैं वो आने ही आने हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। 1559 है, अपना लंडन हार्ड फोक है, इसके अलावा कार्डानो में अपडेट्स आने हैं। तो आने वाले कुछ टाइम में अगर पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है और मार्केट भी ठीक ठाक पोजीशन में हुई तो हमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। नाउ माइक नोवोग्राड्स अगेन, आई थिंक आप ट्विटर देख सकते हैं, ये $100 मिलियन डालने का सोच रहे हैं क्रिप्टो वेंचर फंड्स में ओवर द नेक्स्ट 2 years। वेंचर फंड्स एज इन आप बात समझ गए कि अगर कोई क्रिप्टो में कोई प्रोजेक्ट करना चाहता है तो उनको बैक करना चाहते हैं ये, विच इज़ अमेजिंग, क्योंकि अगर मेन स्ट्रीम से पैसा क्रिप्टो कंपनीज में आ रहा है तो बेसिकली वेंचर फंड्स क्या करते हैं, नॉर्मली क्या होता है, क्रिप्टो कंपनीज की जब बात की जाए तो वो IDO के पहले प्राइवेट इन्वेस्टर्स को टोकन दिए जाते हैं, राइट। तो दैट प्राइवेट सेल इज़ व्हाट दिस इज़। तो ये बेसिकली नए जो प्रोजेक्ट्स आते हैं या जो मीडियम साइज प्रोजेक्ट होते हैं जिनको फंडिंग का ज़रूरत होता है, उनको ये फंडिंग दिया जाएगा
इट इज़ अ बिग अमाउंट, ह्यूज अमाउंट बाय द वे। तो क्रिप्टो के लिए एक अच्छी बात है कि एक मेन स्ट्रीम, ओके माइक नोवोग्राड्स नॉट एग्जैक्टली मेन स्ट्रीम, बट इन जनरल कि पैसा जो है एक्चुअल फिएट मनी वो क्रिप्टो के स्पेस में फ्लो हो रहा है। तो फ्यूचर के लिए आई थिंक बहुत अच्छा है। तो आने वाले कुछ साल हम बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ इनके बेस पे नहीं कह रहा हूँ, इन जनरल कह रहा हूँ, क्योंकि जब इस तरह का पैसा आने लगता है तो लोग थोड़ा और भी मोटिवेट होने लगते हैं कि यार मैं इस फील्ड में कुछ करता हूँ, मैं देखता हूँ ये फील्ड में क्या है, मुझे कुछ बनाना है, मुझे कुछ नहीं बनाना है, मेरे पास ये आइडिया है, राइट। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड आई थिंक लोग बिकॉज ऑफ ऑल दिस, लोग वो झंझट छोड़ेंगे कि मैं आज सिर्फ एक किसी चीज़ का मैं फोक बना लेता हूँ, या किसी का कोई कोड उठा के एक फालतू सा कोई टोकन रजिस्टर कर देता हूँ जिसका एक्चुअल यूज़ केस नहीं है। तो वो थोड़ा सा आई थिंक बेटर हो सकती है सिचुएशन। लास्टली हम बिटकॉइन का थोड़ा सा फाइनल न्यूज़ ले लेते हैं कि क्या क्या सिग्नल्स है नाउ। इसमें ऑफ कोर्स मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, मायामी में सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस, तो दैट यू कैन हैव अ लुक। अगर आपको उसका कुछ लाइव मिलता है, मैं भी थोड़ा देखता हूँ कि क्या है उसका, देखने को क्या मिल सकता है हम लोगों को। एंड मे बी आई शेयर, अगर मुझे कोई रिसोर्स मिलता है अच्छा सा आप लोगों के साथ। उसमें वर्ल्ड के टॉप लोग होने वाले हैं, वर्ल्ड के टॉप लोग। नाउ क्रिप्टो करेंसी मार्केट इज रिकवरिंग फ्रॉम लास्ट मंथ्स वॉलेटाइल करेक्शन। 35 के ऊपर सपोर्ट था, जो अभी 37.4 37.5 के 37.5 के आसपास बन गया है। अभी 37.5 पे चल रहा है बिटकॉइन। नाउ इथीरियम की जहाँ तक बात की जाए, इथीरियम भी कुछ 2700 की रेंज में चल रहा है, विच इज़ ग्रेट आई थिंक। जहाँ तक बात है इथीरियम का बाय रेंज वगैरह, वो अभी काफ़ी पीछे रह गया है। तो वी विल सी हाउ थिंग्स पैन आउट, वहाँ मतलब जाते हैं वापस नहीं जाते हैं, कैसा है सीन। नाउ अगर बात की जाए बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस की, तो ये ज़रूर आप चेकआउट करो। आई थिंक इसमें बहुत सारा वैल्यू है एंड सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस है, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। नाउ डोज कॉइन, आप लोगों का फेवरेट डोज कॉइन का जो ओवरऑल अभी फंडा है, देखो बाकी सब हम छोड़ते हैं, मैं डोज कॉइन पे 1 मिनट लेता हूँ और फिर हम रैप अप करेंगे अभी का वीडियो। आप लोग नीचे कमेंट लिखते हो बार बार कि यार शिवम भाई जो है वो डोज कॉइन के अगेंस्ट है वगैरह वगैरह वगैरह। मैं डोज कॉइन के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं मीम कॉइन्स में बेयर मार्केट में स्पेशली या बेरिश मार्केट में पैसा डालने के अगेंस्ट हूँ। पॉइंट बीइंग कि बुल मार्केट में तो आप जहाँ मर्जी पैसा डाल लो वो बढ़ ही जाता है, बेयर मार्केट में असली चीज़ें पता लगती हैं। तो मैं अगेंस्ट हूँ ऑन द फैक्ट कि यार आपका मतलब आई एम फॉर द फैक्ट कि आपका पैसा नहीं लॉस होना चाहिए। तो डोज की जहाँ तक बात है, डोज के ना फंडामेंटली यूज़ के शायद अभी ना हो उतना बड़ा, पर डोज के फंडामेंटल्स चेंज हो गए हैं। डोज का अगर मैंने काफ़ी ध्यान दिया है, डोज का जो कम्युनिटी है, डोज को प्रमोट करने वाले लोग हैं, वो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। एंड स्पेशली जैसे वो कल कार वाला एग्जांपल है, डोज अभी मेन स्ट्रीम में घुस गया है। एलन डिजेनरेस है, वो अपने शो में डोज कॉइन की बात कर रही है एंड वो मज़े ले रही है थोड़ा सा डोज कॉइन का, क्रिप्टो करेंसी का इन जनरल मजाक उड़ा के। पर आई थिंक वो जो मेन स्ट्रीम अट्रैक्शन है ना डोज को लेकर, वो बहुत ही एक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। नाउ कॉइनबेस का जहाँ तक बात है, कॉइनबेस का लिस्टिंग आपको मालूम है, कॉइनबेस प्रो का लिस्टिंग है। कॉइनबेस की जहाँ तक लिस्टिंग है ट्रेडिंग के लिए, उसको कुछ टाइम लग सकता है, तो हमें वहाँ पे भी काफ़ी एक बड़ा पुश देखने को मिल सकता है। पर हम शॉर्ट पुश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि यार डोज कॉइन का धीरे धीरे एक फ्यूचर दिखता जा रहा है जहाँ पे उसका यूज़ केस एज अ करेंसी हो सकता है। बाकी मेरे को भी पता नहीं कि उसका कुछ प्रैक्टिकल और यूज़ केस क्या निकलेगा, क्योंकि फाइनली आप देखो बिटकॉइन है, इट्स अ स्टोर ऑफ वैल्यू। लाइट कॉइन है, उसका फोक, लाइट कॉइन का फोक डोज है। तो जहाँ तक बात की जाए, जैसे लाइट कॉइन है, लाइट कॉइन मेनली पेमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, सिक्योर फास्टर पेमेंट देन बिटकॉइन। तो सेम एंगल से अगर हम देखें डोज की बात करें, तो डोज इज़ ऑल्सो मोर और लेस द सेम, जैसा पीपल्स करेंसी है। तो हो सकता है वो एज अ करेंसी बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगे, एंड वो एक चीज़ कि वो करेंसी की तरह यूज़ हो रहा है, एक बहुत बड़ा यूज़ केस हो जाता है उसके लिए, तो उसके फंडामेंटल चेंज हो जाते हैं। अगर वो हो जाता है तो आई थिंक डोज हैज़ अ लॉट ऑफ फ्यूचर। एम आई होल्डिंग डोज? अभी नहीं। विल आई होल्ड डोज? जो मैंने पोर्टफोलियो एलोकेशन के वीडियो में चीज़ें बताई थी आप लोगों को, उस हिसाब से उतना जितना उसका डोज का परसेंटेज बनता है मेरे पोर्टफोलियो का, उतना मैं डालूंगा और छोड़ दूंगा उसको। तो दैट इज़ द प्लान। इसमें बाकी आप लोग देखो कि आपको क्या सूट करता है। अगेन आउटसाइज्ड पोजीशंस किसी भी एक क्रिप्टो करेंसी से आपका पोर्टफोलियो बहुत वॉलेटाइल हो सकता है, वो ज़रूर आप ध्यान दें।
चाहे वो कोई मीम कॉइन हो, शिट कॉइन हो या कोई अच्छा कॉइन हो। तो दैट इज़ माई आइडिया ऑन डोज कॉइन को लेके भी थोड़े बहुत अपडेट्स मैं प्लान करूँगा, मोस्टली टेलीग्राम में, मोस्टली ऐसे वीडियोज़ के बीच में डेडिकेटेड वीडियोज़। जब डोज पे कुछ एक्चुअल मतलब बड़ा होने लगे या कुछ बड़ा अपडेट आए तो मैं डोज पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी आप लोगों के लिए बना दूंगा। सो दिस इज़ माय इनपुट गाइज ऑन आज सुबह का क्या सीन है, क्या चल रहा है मार्केट में। आप ज़रूर, आपको कोई क्वेश्चंस हो या आपके कोई थॉट्स हो उनको कमेंट्स में नीचे छोड़ सकते हैं। एंड एज ऑलवेज गाइज, स्कैमर से ज़रूर बच के रहें। आप अगर टेलीग्राम ग्रुप में है तो ज़रूर यूज़र नेम चेक कर लीजिए, यूज़र नेम है शिवम चुनेजा फाइनेंस। तो आप कहीं से भी ज्वाइन करना चाहें तो बेसिकली आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहें तो कहीं से भी ना करें, सिर्फ लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहीं से करें और कहीं पे भी आप टेलीग्राम के लिए ना जाएं। दूसरा, जहाँ तक बात है इस फील्ड में गाइज, एजुकेशन और नॉलेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों के साथ आर्टिकल वगैरह शेयर करता रहता हूँ, ना ही सिर्फ विटालिक के ब्लॉग से पर और जगहों से भी। तो वो ज़रूर पढ़ें। आई थिंक मेरे वीडियोस देखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको एक्चुअली टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, ना ही सिर्फ मतलब मैं तो न्यूज़ और प्राइस की बात कर रहा हूँ, राइट। मैं टेक्नोलॉजी में नहीं जा रहा हूँ, नहीं जा सकता हूँ। तो जितना अच्छे से वो लोग जाते हैं वो बहुत ज़रूरी है। वो हमने समझ लिया ना तो बस, तो फिर मतलब मज़ा आ जाएगा, तो हम टेक समझ पाएंगे। और टेक समझ लिया तो मतलब फिर बाकी की सब चीज़ें हमको कंपैरेटिवली इजी समझ में आएंगी, किसको क्या बाय करना है क्या नहीं करना है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो फंडामेंटल समझ में आने लगते हैं। तो दैट इज़ इट गाइस फॉर टुडेज़ वीडियो। मैं आप लोगों को मिलूंगा शाम को एक दूसरे वीडियो के साथ, जिसमें आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट में लेकर आ रहा हूँ जो मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो उसके अलावा एज ऑलवेज गाइस, स्टे सेफ। आप लोग ज़रूर अपने आप को एजुकेट करें। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल पे। मैं आप लोगों को मिलता हूँ। चाओ चाओ।